हेलो। आज अपन एक छोटे से टॉपिक पे चर्चा करेंगे जिसका नाम है ऊष्मागतिकी कार्य। क्लियर है? अपन इस ऊष्मागतिकी कार्य को पहचानने मतलब डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। छोटा सा लेक्चर होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं। वैसे लेक्चर पूरा डिटेल में होगा अच्छे तरीके से, बट अपन इसको कोशिश करेंगे कि कम से कम टाइम में कंप्लीट कर सकें। ठीक है? अपना चैप्टर है ऊष्मागति, है ना? और ये चैप्टर क्लास 11th का है, थर्मोडायनेमिक्स। और मैं आपको आज वर्क पढ़ाऊंगा, मतलब कार्य। और ये जो कार्य होगा हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है, 11th क्लास, एनसीईआरटी बेस्ड, राजस्थान बोर्ड बेस्ड। और भी आप अच्छे तरीके से इसको मतलब कंपटीशन लेवल पे भी आप इसको चला सकते हैं। अगर हो सके तो हम इसकी क्वेश्चन सीरीज भी बताएंगे आपको। क्लियर है? तो देखो, हम इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कार्य। भाई इस चैप्टर में जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम कार्य और वर्क। अब देखो, वर्क भी बहुत टाइप का होता है। फिजिक्स पे अपन ने वर्क काफी टाइप के पढ़े हैं। यांत्रिक कार्य पढ़ा है, विद्युत कार्य पढ़ा है, गुरुत्वीय कार्य पढ़ा है, और जैसे स्प्रिंग का काम किया है, मतलब स्प्रिंग का जो कार्य होता है वो किया है। मतलब अपन वर्क बहुत सारे पढ़ते हैं। जैसे यांत्रिक कार्य पढ़ते हैं, बात को समझते हैं ना? यांत्रिक क्या होता है? W बराबर F इंटू एस को मैं मान लेता हूं विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। जैसे कोई गुरुत्वीय कार्य है तो गुरुत्वीय कार्य क्या होता है? M गुणा G गुणा H। जैसे कोई इलेक्ट्रिक कार्य है, विद्युत कार्य है, तो विद्युत कार्य क्या होता है भाई? विद्युत कार्य क्या होगा? Q गुणा V। V यहाँ पर विभवांतर है। ये आपने पढ़े होंगे फिजिक्स के अंदर, मैं मान के चल रहा हूँ आपको। जैसे स्प्रिंग का काम है, कोई स्प्रिंग को खींचते हैं तो वहां भी कार्य होता है ना भाई, 1/2 kx²। ये सारे कार्य आपने फिजिक्स में पढ़े हुए हैं। ठीक है? तो इनको तो अपन डिस्कस करेंगे नहीं। अपन जो इस कार्य को डिस्कस करते हैं वो करेंगे गैसीय कार्य। अपन यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे ना वो करेंगे पर गैसीय कार्य, कि भाई गैस काम कर रही है, गैस वर्क कर रही है। कोई निकाय में गैस है, कोई सिस्टम में गैस है, कोई तंत्र में गैस है, वो वर्क कर रही है। अब कैसे करेगी, बात को समझना बाप, बात को समझना बाप। देखो, मान लो एक पिस्टन सिलेंडर लिया अपन ने, क्या लिया? एक सिलेंडर लिया और सिलेंडर के ऊपर लगा दिया एक पिस्टन। पिस्टन मतलब एक, उसको अपन एक हैंडल समझ सकते हो आप, ताकि दबा सकें। और इस गैस को कोई दाब होगा P गैस, और इसको अपन बाहर से दबाएंगे P एक्सटर्नल। आप मतलब बाह्य मान सकते हो। आप क्या मान सकते हो? बाह्य दाब मान सकते हो। बात को समझते रहना। अब देखो, अब जैसे ही मान लो इसका जो आयतन है वो भी आप मान लो V है, मैं बोल देता हूँ V1। इसका आयतन मैं बोल देता हूँ V1। अब देखो, आप जैसे ही P एक्सटर्नल मतलब बाह्य दाब लगाओगे, वातावरण से दाब लगाओगे, आप खुद हम खुद काम कर रहे हैं। हम खुद क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं सिस्टम पर। एक चीज और समझो आप थोड़ी सी। देखो, कार्य को इस चैप्टर में क्यों लाया गया, थोड़ा सा ये भी समझाते हैं। इससे पहले भाई, कार्य इस चैप्टर में क्यों लाया गया? तो इस चैप्टर में दो कॉन्सेप्ट बड़े इंपॉर्टेंस रखते हैं, मतलब बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। एक तो कार्य रखता है, एक रखता है ऊष्मा। एक तो कार्य रखता है और एक रखता है ऊष्मा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये दोनों कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में क्यों लाए। क्योंकि देखो, इस चैप्टर में क्या है? निकाय है और एक चीज है परिवेश। आपको सबको पता है, एक तो निकाय होता है, एक परिवेश होता है। निकाय को बोलते हैं सिस्टम और परिवेश को बोलते हैं सराउंडिंग। अब होता क्या है यहाँ पे, मेन होता क्या है कि जो सिस्टम और सराउंडिंग है, इन दोनों के बीच में ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। इन दोनों के बीच में ऊर्जा का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। अब ऊर्जा का आदान प्रदान होगा तो दोनों की ऊर्जा बदलेगी। भाई ऊर्जा का जब आदान प्रदान होगा तो दोनों की ऊर्जा क्या होगी? बदलेगी। और जब दोनों की ऊर्जा बदलेगी तो आप कैसे बदल सकते हो? भाई किसी निकाय की आपको ऊर्जा में परिवर्तन करना पड़े, किसी निकाय की ऊर्जा में आपको क्या करना पड़े? परिवर्तन करना पड़े, तो अपन कैसे करेंगे? या तो अपन उसको ऊर्जा दे दें, मतलब ऊष्मा दे दें, या तो अपन उसको ऊष्मा क्या कर दें? दे दें। या तो हम उसको ऊष्मा दे दें, हीट दे दें। अब हीट का रिलेशन सीधा सीधा ताप से,
भाई हीट का रिलेशन सीधा सीधा किससे है? ताप से। मतलब या तो उसको टेम्परेचर दे दें, उष्मा दे दें, तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी या जो भी है, या फिर उस सिस्टम से एनर्जी ले लें, उष्मा ले लें, उष्मा ले लें, ताप कम कर दें, तो भी उस सिस्टम की एनर्जी बदल जाएगी। लेकिन एक दूसरा तरीका और है उस सिस्टम की एनर्जी को बचाने का, बदलने का। पता है क्या है? वो है कार्य। वो है कार्य कि भाई कोई व्यक्ति है, या तो उसको आप खाना पीना दे दो कोई काम करवाने के लिए, बढ़िया डाइट दे दो, तो वो खाना पीना खा पी करके वो अपना काम कर लेगा। और मान लो बेचारा वो भूखा है, उसके पास ऊर्जा नहीं है, जो है वही है लेकिन वो कार्य नहीं कर सकता, तो आप उसकी ऊर्जा कैसे बचा सकते हो? आप उसकी ऊर्जा बचाओगे उसके लिए कुछ काम करके, उसके लिए कुछ काम करके, तो भी आपने ऊर्जा तो उसके लिए बचा के रखी ली। तो आपने एनर्जी को, ऊर्जा को बदल दिया। किस रूप में? दो रूप में। कौन कौन से? एक तो कार्य और एक ऊर्जा। जो आज अपन पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कार्य। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखो भाई। इन चीजों को आप ध्यान में कैसे रखोगे कि ऊर्जा परिवर्तन सिस्टम में, ऊर्जा परिवर्तन कोई भी निकाय में ऊर्जा परिवर्तन दो प्रकार से किया जा सकता है, एक तो कार्य और एक उष्मा। या तो उस पर कार्य कर दो या उससे कार्य करवा दो, या तो उस पर उष्मा दे दो या तो उस पर उष्मा ले लो, तो उससे उस सिस्टम की ऊर्जा क्या हो जाएगी? बदल जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। अपन यहाँ पे पढ़ेंगे कार्य के बारे में, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा बेसिक मैंने आपको समझा दिया। अब आते हैं अपन वापस इसी टॉपिक पे। क्लियर है? आप इसको लिख लेना भाई, क्लियर है? लिख लेना, हाँ ठीक है। अब अपन चलते हैं अपने वापस खेल पे। देखो अब देखो ध्यान से बात को समझो। यहाँ पे क्या है कि कोई गैस बाह्य दाब लगा रही है और पी गैस, मतलब इसके अंदर जो गैस भरी होगी, इस सिलेंडर में जो गैस भरी होगी वो भी अपना दाब लगा रही है, क्योंकि किससे? पिस्टन की तरफ। ये पिस्टन की तरफ लगा रही है और बाहर से अपन लगा रहे हैं, पी एक्सटर्नल, पी बाह्य दाब। सही है। अब मान के चलो ये हुआ क्या, थोड़ी देर बाद में ये पिस्टन थोड़ा सा खिसक के कहाँ आ गया? नीचे आ गया। ये पिस्टन थोड़ा सा खिसक के कहाँ आ गया? नीचे आ गया। भाई आ गया ना? ये पिस्टन कहाँ आ गया? थोड़ा सा खिसक करके नीचे। देखो अब आयतन क्या हो गया? कम। आयतन हो गया V2। आयतन कम हो गया भाई, आयतन हो गया V2। लेकिन आप ध्यान से देखो, ये पहले पिस्टन यहां था, ये पहले पिस्टन यहां था, और अब ये पिस्टन कहां आ गया? इतना नीचे आ गया। मतलब ये इस पिस्टन का क्या हो गया? विस्थापन हुआ कि नहीं हुआ भाई? भाई इसकी पोजीशन यहां थी, ये पोजीशन कहां आ गई? यहां आ गई। ये स्थिति बदल गई, इसमें क्या हो गया? विस्थापन। अब आप खुद थोड़ा सा समझो, ये पिस्टन थोड़ा मोटा भी है। अरे ये पिस्टन थोड़ा सा क्या है? मोटा है। तो इस पिस्टन का कुछ क्या होगा? क्षेत्रफल। कुछ क्या होगा? इस पिस्टन का कुछ क्या होगा? क्षेत्रफल। होगा कि नहीं होगा भाई? इसका भी कुछ क्या होगा? क्षेत्रफल। इसका भी कुछ क्या होगा? क्षेत्रफल। अब समझना आप बात को, सिलेंडर है, सिलेंडर में गैस भरी हुई है, हमने पिस्टन लगा दिया, बाह्य दाब लगा करके पिस्टन को दबा दिया, मतलब गैस को संपीड़ित कर दिया, गैस को कंप्रेस कर दिया, गैस को दबा दिया, गैस का आयतन कम कर दिया। इतनी बातों को आप सुनोगे, ध्यान से लिखोगे। मैंने क्या किया? पी एक्सटर्नल लगाया, पी बाह्य दाब लगाया, गैस का आयतन कम किया, मतलब गैस को मैंने दबा दिया, मतलब मैंने गैस को संपीड़ित कर दिया, कंप्रेस कर दिया। काम ही तो कर रहा हूं भाई, मैं सिस्टम पे वर्क कर रहा हूं, मैं सिस्टम पे वर्क कर रहा हूं, मैं निकाय पर कार्य कर रहा हूं। समझ रहे हो? क्लियर है? अपन ने ये काम कर दिया। अब यार एक बात बताओ, इसका कुछ आयतन होगा कि नहीं होगा? होगा ना। मैं समझाता हूं कैसे होगा, देखो ध्यान से। देखो इस चीजों को अपन बाद में काम में लेंगे। आयतन क्या होता है? आयतन आप सभी जानते हो, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यही होता है ना आयतन। भाई आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यही होता है आयतन। अब देखो लंबाई और गुणा चौड़ाई करते हैं तो आ जाता है क्षेत्रफल। अरे पिछली क्लास, छोटी छोटी क्लासों में पढ़ा होगा। और ऊपर रह गया आपका ऊंचाई। अब आप खुद देखो क्षेत्रफल क्या है यहाँ पे? ए। पिस्टन का क्षेत्रफल क्या है? ए। और ऊंचाई कितनी हाइट कवर करी है? अरे पिस्टन थोड़ा सा दबाया है तो हाइट ही तो है, इसकी हाइट ही तो है। हाइट कितनी कवर करी है? कितना आयतन, मतलब कितनी हाइट को घेरा है, कितनी ऊंचाई को घेरा है? इनटू डेल्टा एक्स। तो आपका आयतन कितना आ गया यार? V बराबर डेल्टा एक्स। ये चीज को आप ध्यान में रखना भाई, इसको मैं काम में लूंगा बाद में। V बराबर डेल्टा एक्स, आपके पास क्या आ गया? आयतन आ गया।
इस मतलब जैसे ही हमने इसको दबाया इसने एक आयतन कवर कर लिया, एक आयतन बना लिया अपना, और आयतन कितना बना लिया, V बराबर A इंटू डेल्टा एक्स। अब आपको इतनी बात भी पता होनी चाहिए कि आयतन पहले V1 था, बाद में कितना हो गया V2, तो आयतन में परिवर्तन भी हुआ, डेल V मतलब परिवर्तन, पहले V1 था बाद में V2 हो गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल, अंतिम आयतन को प्रारंभिक आयतन से घटा देंगे तो आपके पास आयतन का क्या आ जाएगा, परिवर्तन। आयतन का परिवर्तन कितना आया, V2 माइनस V1। अब मैं एक चीज भी तो मान सकता हूं, डेल V बराबर आयतन कितना है, A गुणा डेल्टा एक्स, ये भी बोल सकता हूं यार, जनरल सी बात है। डेल V बराबर ऐसा ना मान करके मान लो V2 माइनस V1 बराबर A इंटू डेल्टा एक्स, बोलो ये भी मान सकता हूं, ये भी मान सकता हूं ना मैं। ये अपने पास क्या आ गया, आयतन आ गया, अपने पास क्या आ गया, आयतन। अब अपन करते हैं कार्य की बात, क्लियर है। चलो इसको नोट डाउन करो फटाफट, इसको नोट डाउन करो भाई फटाफट, जल्दी से जल्दी से। हाँ भाई चलो अब देखो, अब अपन जनरल सी बात करते हैं कि कार्य क्या होता है। अब आप यार यांत्रिक काम कर रहे हैं, हम खुद कर रहे हैं, हम खुद सिस्टम पे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब आप समझो, कार्य होता है आपका बल गुणा विस्थापन, सही है। मतलब W बराबर F इंटू विस्थापन, मैं डेल्टा एक्स मान लू भाई, अरे विस्थापन में डेल्टा एक्स मान लू, विस्थापन डेल्टा एक्स। अब आप एक चीज तो जानते हो यार, बल क्या होता है, बल बल क्या होता है, देखो मैं आपको बताऊं, बल होता है, बल आ गया दाब से, एक चीज होती है दाब, दाब होता है P अपॉन F अपॉन A, किसी एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल दाब कहलाता है, क्लियर है। ये भी आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हो। मतलब P बराबर F अपॉन A, तो यहां से मैं P बराबर P इंटू A निकाल दूं, F बराबर P इंटू A निकाल दूं। अब मैं इस F की वैल्यू यहां रख देता हूं भाई, अब तो सिंपल सा है। देखो भाई मैंने कुछ नहीं किया, कार्य लिखा बल गुणा विस्थापन, अपन जानते हैं इस चीज को, यांत्रिक कार्य यही होता है, गैस का काम कर रहे तो गैस के लिए यही बना दिया मैंने, बल गुणा विस्थापन, F गुणा डेल्टा एक्स, क्योंकि ये पिस्टन नीचे गया, इसने इतनी विस्थापन इतना कवर किया, तो डेल्टा एक्स मैंने विस्थापन में लिख दिया। अब मैं जानता हूं दाब, ये चीज मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, P बराबर F अपॉन A, F बराबर P इंटू A, लेकिन मैंने आपको समझाया कि दाब क्या होता है, दाब होता है बल बटा क्षेत्रफल, किसी एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल दाब कहलाता है। अब मैंने यहाँ दाब P बराबर F अपॉन A, तो F की वैल्यू निकाल दी P इंटू A, और मैं इसको उठा के यहाँ रख देता हूँ P इंटू A इंटू डेल्टा एक्स, और थोड़ी देर बाद में नहीं, थोड़ी देर पहले आपने ये पढ़ा है A इंटू डेल्टा एक्स, W बराबर P डेल्टा V, बोलो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, आयतन अभी जस्ट बताया ना मैंने, आयतन। तो ये आपने इस सिस्टम पे क्या कर दिया, कार्य कर दिया, ये आपने इस सिस्टम पे क्या कर दिया, कार्य कर दिया। W बराबर P डेल्टा V, अब मैं इसमें कुछ और कंडीशंस लूंगा, W बराबर P इंटू डेल्टा V, आपने इस सिस्टम पे क्या कर दिया, कार्य कर दिया। बोलो आया क्या समझो, अरे कुछ नहीं किया, इतनी धांधड़ सुनने की जरूरत ही नहीं है। मैंने पिस्टन को दबाया, मैंने पिस्टन पर बाह्य दाब लगाया, सही है, मैंने पिस्टन पर बाह्य दाब लगाया, पिस्टन का आयतन मतलब सिलेंडर का आयतन, गैस का आयतन V1 से V2 हो गया। अब पिस्टन खिसक करके कहां चला गया, नीचे, गैस क्या हो गई, संपीड़ित, आयतन क्या हो गया, कम, V1 से V2, V1 ज्यादा V2 कम। अब V2 माइनस V1, ज्यादा में से कम को घटाएंगे तो आयतन तो ऋणात्मक ही आएगा, आयतन क्या आएगा, ऋणात्मक, नेगेटिव डेल V। तो ध्यान रखना, जब संपीड़न करते हैं, इस चीज को ध्यान रखना, मैं लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, जब संपीड़न करते हैं मतलब गैस को दबाते हैं, मतलब गैस का आयतन कम करते हैं, मतलब पिस्टन दबाते हैं, तो जो डेल V होता है वो बेटा नेगेटिव होता है मेरे भाई। जो आयतन होता है वो क्या होता है, नेगेटिव, ऋणात्मक होता है। अरे यार जनरल सी बात है, यहाँ देखो V1 ज्यादा था, यहाँ देखो V2 कम हो गया। अब परिवर्तन कैसे निकालते हो, V2 माइनस V1, परिवर्तन कैसे निकालते हो, V2 माइनस V1। अब V2 क्या है, कम, V1 क्या है, ज्यादा, कम में से ज्यादा निकालोगे तो नेगेटिव ही आएगा, डेल्टा V।
डेल्टा वी क्या आ गया, नेगेटिव। और अपन सिस्टम पे काम कर रहे हैं, अपन सिस्टम पे क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। भाई मैं खुद वर्क कर रहा हूँ, सिस्टम नहीं कर रहा, मैं खुद दबा रहा हूँ बाहर से, अपने हाथों से उस पिस्टन को दबा रहा हूँ, तो मैं कार्य कर रहा हूँ ना, उस सिस्टम पे कर रहा हूँ, तो सिस्टम W बराबर पॉजिटिव। ये बात भी आप ध्यान रखोगे, ये बात भी आप करोगे। तो गैस का जब संपीड़न होगा, ये दो बातों को पकड़ के रखोगे, आगे बहुत काम आती है। जब गैस का संपीड़न होता है तो हम सिस्टम पे कार्य करते हैं, जब गैस का कंप्रेशन होता है, जब गैस को दबाया जाता है तो हम सिस्टम पे कार्य करते हैं। तो जब सिस्टम पे कार्य किया जाता है तो धनात्मक होता है तथा उसका आयतन ऋणात्मक होता है, इस बात को पकड़ लेना। लेकिन अगर मान लो यही चीज सिस्टम में गैस फैल रही हो, गैस एक्सपेंड कर रही हो, गैस का एक्सपेंशन हो रहा हो, गैस खुद ब खुद प्रसार कर रही हो, फैल रही हो, मान लो ये फैलने लग जाए तो पिस्टन अपने आप ही कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो खुद सिस्टम काम कर रहा है, खुद निकाय काम कर रहा है, खुद तंत्र काम कर रहा है। अब जब खुद तंत्र, खुद निकाय काम करके आपको दे रहा है तो वो कार्य, ध्यान रखना, मतलब प्रसार, याद रखना, प्रसार, अपन प्रसार की बात कर रहे हैं, मतलब गैस फैल रही है तो कार्य तो हो जाएगा भैया नेगेटिव, और जो आयतन है, आयतन हो जाएगा आपका डेल्टा वी बराबर पॉजिटिव। अब जनरल सी बात है यार, क्यों होगा समझो, क्यों होगा बताओ भाई, क्यों होगा? V1 क्या हो गया, ज्यादा, V2 क्या हो गया, ज्यादा, V2 क्या हो गया, ज्यादा, फैल रही है गैस, V2 ज्यादा, V1 मतलब अपने आप V2 माइनस V1, ज्यादा से कम घटाएंगे तो आयतन क्या आना है, धनात्मक आना है। इस बात को थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है आपको समझने के लिए, क्योंकि गैस फैल रही है, V2 बढ़ रहा है, V2 की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, V2 ज्यादा हो रहा है। अब ज्यादा में से कम घटाएंगे तो धनात्मक ही आना है, वहां थोड़ा कम से माइनस कर रहे थे, सही है। तो कुल मिला के सीधी सी बात इतनी से पकड़ लो, संपीड़न में कार्य पॉजिटिव, आयतन नेगेटिव, प्रसार में कार्य नेगेटिव क्योंकि सिस्टम काम करके दे रहा है, निकाय खुद काम कर रहा है, और आयतन पॉजिटिव क्योंकि बढ़ रहा है, आयतन बढ़ रहा है, कुदरती आयतन बढ़ रहा है, अपने आप ही आयतन बढ़ रहा है। अब देखो ये जो कार्य हुआ ना भाई, अब ये जो एक मिनट में देखो कितना मिनट हो गया हमको, 17 मिनट, ज्यादा नहीं हुआ। अब ये जो कार्य हो रहा है, ये कार्य एक साथ हो गया, मतलब पिस्टन दब गया, मतलब पिस्टन दब गया, और या फिर पिस्टन मान लो ये पिस्टन उठ गया, मतलब या तो एक साथ गैस का संपीड़न हो गया या फिर एक साथ गैस का प्रसार हो गया, एक साथ, एक पद में तेज गति से। अपन इतनी सी बात आप जानते होंगे भाई, इस्मा गति पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा तो पता ही होगा, जब हम एक साथ तेज गति से कोई प्रक्रम को करते हैं, कोई प्रोसेस को करते हैं, मतलब V1 से V2, V2 से V1, एकदम परिवर्तन जो करते हैं, फास्ट करते हैं, एक साथ परिवर्तन जो करते हैं, वो अनुत्क्रमणीय होता है। वो क्या होता है, अनुत्क्रमणीय, इरिवर्सिबल, एक साथ, और डायरेक्ट एक से सीढ़ी से सीधे दूसरी चौथी सीढ़ी चढ़ गया, तो वो डायरेक्ट काम किया हमने, वो वापिस नहीं हो सकता, वो अनुत्क्रमणीय, वो एक बार हो गया वो हो गया, तो वो वाला कार्य है। मैं लिख देता हूं, ध्यान रखना भाई, ये जो कार्य में, हाँ भाई लिख लेना इसको, क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लेना, क्लियर है। हाँ भाई अब देखो अपन क्या कर रहे थे, ये जो कार्य किया ना, इस बात को ध्यान रखना, ये जो आपने W किया ना, ये जो W किया, या तो आपने -P del V किया, माइनस मतलब समझ रहे हो, माइनस W बराबर -P del V, या फिर W आपने डायरेक्ट P del V, या तो सिस्टम खुद काम कर रहा है या सिस्टम पर काम कर रहे हो, जो भी, या तो निकाय खुद काम कर रहा है या निकाय के द्वारा काम कर रहा है या निकाय पर हमने काम किया है, क्लियर है। तो ये दो टाइप से अपन एक ही कंडीशन मान के चलेंगे, यहां पर W बराबर -P del V, क्लियर है, W बराबर -P del V, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अब देखो, अब ये जो काम हुआ वो क्या है, अनुत्क्रमणीय भाई, ये जो काम हुआ है वो क्या है, अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय क्यों है, मैंने आपको बताया, तेज है, तेज हुआ है, एक पद में संपन्न हुआ है, एक पद में क्या हुआ है, संपन्न हुआ है। अब ये एक पद में संपन्न हुआ है, इसलिए इसको हम डायरेक्ट W बराबर -P del V से याद रखेंगे। तो जो उत्क्रमणीय प्रक्रम में
गैस का संपीड़न या गैस का प्रसार होता है तो काम ये होता है। माइनस प्लस आप देख लेना, W बराबर, क्लियर है। तो गैस का क्या होता है, संपीड़न या प्रसार होता है। अब मान के चलो इस सिलेंडर को अपन एक काम करें, धीरे धीरे या तो ऊपर उठाएं या धीरे धीरे कहाँ लाएं, नीचे। मैं एक काम करता हूं, इस सिलेंडर को पहले एक साथ दबाया था, अब इस सिलेंडर को मान के चलो अपन धीरे धीरे दबाते हैं। थोड़ा सा परिवर्तन आयतन में, थोड़ा सा परिवर्तन आयतन में, थोड़ा सा परिवर्तन आयतन। बात को समझना, P एक्सटर्नल आयतन कम, माइनस dP, P माइनस dP मतलब बाह्य दाब में थोड़ी सी, तो अंदर के दाब में क्या आ गई, कमी। अरे 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 देखो, मैं बोल रहा हूं ये P एक्सटर्नल, मैंने P एक्सटर्नल लगाया, बाहर से बाह्य दाब लगाया, तो अंदर के दाब में क्या आ गई, कमी, थोड़ी सी कमी आ गई, P माइनस dP। अरे आई कि नहीं आई यार, ये क्या आई, आपके बाह्य दाब में क्या आ गई, कमी आ गई, ये कमी आ गई। फिर मैंने करा, फिर मैंने धीरे धीरे, तो बताओ कौन सा प्रक्रम होगा, उत्क्रमणीय होगा कि नहीं होगा। जो प्रक्रम धीरे होता है, सूक्ष्म पदों में होता है, अनंत पदों में होता है, उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। उसे वापस ला सकते हैं। अगर मैं एक एक करके सीढ़ी चढ़ता हूं ना, तो मैं वापस सीढ़ी उतर भी सकता हूं। तो उस कार्य को अपन क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इससे पहले W बराबर माइनस पी डेल की जो वर्क हमने निकाल के दिया था वो अनुत्क्रमणीय के लिए था, और अब मैं जो आपको निकाल के दूंगा वो उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए होगा, मतलब सूक्ष्म पदों के लिए होगा। यहां जो आयतन में बेटा, भाई बहन जो भी हो, यहां जो आयतन में परिवर्तन हो रहा है ना, वो dV हो रहा है, dV, छोटा सा परिवर्तन dV। अरे होगा तो वही V1 से V2 या फिर V2 से V1, जैसा भी है, लेकिन कैसे हो रहा है, dV हो रहा है, छोटा परिवर्तन, सूक्ष्म परिवर्तन, अल्प परिवर्तन। दाब में कमी आ रही है, बट कैसे आ रही है, dP, अल्प परिवर्तन, सूक्ष्म परिवर्तन दाब में, क्योंकि धीरे धीरे दबा रहे हैं हम उसको, आयतन में धीरे धीरे कमी आ रही है। उल्टा भी कर सकते हो आप, जैसे भी, क्लियर है। लेकिन अपन इसको दबा रहे हैं, संपीड़ित कर रहे हैं, क्लियर है। अब देखो बात को समझना, हाँ, अब बात को आप समझना। इसके नोट्स भी मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, उनको आप देख लेना, क्लियर है। तो देखो, अब हमने W उत्क्रमणीय क्या मान लेते हैं, माइनस P, मान से देखना, माइनस P dV, माइनस P dV। और हम क्या करते हैं, इसका समाकलन करते हैं, क्योंकि आपको पता है हमने जब छोटे छोटे पदों में काम किया, P माइनस dP जो वर्क किया, हमने जो कार्य किया छोटे छोटे पदों में, उसको पूरा करने के लिए, टोटल कार्य निकालने के लिए हम उन पदों को क्या कर देंगे, एक साथ समाकलित कर देंगे और लिमिट ले लेंगे V1 से V2। अब आप यार इतना तो जानते ही हो, V1 से V2 क्यों ली, क्योंकि आयतन में परिवर्तन V1 से V2 हो रहा है, सूक्ष्म परिवर्तन हो रहा है। उन सूक्ष्मों को एक साथ जोड़ दिया मैंने और क्या कर दिया, समाकलन। W बराबर माइनस पी डी वी, W बराबर माइनस पी डी वी। इतनी सी बात आपको आनी चाहिए भाई, आनी चाहिए। अब इसमें एक चीज बताता हूं मैं आपको, माइनस पी अभी अपन ने थोड़ी सी देर पहले देखा था, देखो मैं इसको सिद्ध कर देता हूं। माइनस पी अपन ने देखा था, पी देखा था, क्या देखा था, P माइनस dV। अपन ने जो आयतन अभी देखा था वो क्या देखा था, P माइनस dP, क्लियर है। अब अपन क्या करें, P एक्सटर्नल, तो इस P माइनस dP को उठा के यहां रख देते हैं भाई, P माइनस dP को उठा के कहां रख देते हैं, यहां रख देते हैं। क्या होगा, क्या, अरे भाई देखो, अरे भाई देखो 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 देखो, ऐसे समझना, देखो माइनस P, सही है, P माइनस dP, dP माइनस dV। एक मिनट, कहीं ना कहीं हम कंफ्यूजन में हैं, 1 सेकेंड। हाँ भाई देखो, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, थोड़ी सी बात थी दिमाग से स्किप हो गई। भाई अपन क्या करते हैं, ये तो P एक्सटर्नल, P बाह्य दाब लगाया था, यही तो लगाया था अपन ने, P माइनस dP, थोड़ा सा परिवर्तन तो क्या भाई, दाब हमने जो बाहर से लगाया, अब तेज नहीं लगाया,
थोड़ा धीरे से लगाया, फिर थोड़ा धीरे से, तो धीरे से परिवर्तन हुआ, दाब में थोड़ा परिवर्तन हुआ, आयतन में थोड़ा परिवर्तन हुआ। तो आयतन में परिवर्तन तो अपन ने लिख दिया dv, और दाब में परिवर्तन p माइनस dp। अब बात को समझना, अगर मैं मान लो ये, इसको यहाँ साइड में समझा देता हूँ, फिर अपन डायरेक्ट करेंगे इसको। अगर मैं मान लो यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ रख देता हूँ, माइनस है, ऐसे कैसे, माइनस p dp इंटू dv, सही है, माइनस p dp इंटू dv। तो क्या होगा भाई, अब ये v1 से ये v2, थोड़ा समझते ना जल्दी से, मैं क्या करूं, माइनस पी डी वी, सही है, अरे माइनस पी डी वी, और ये माइनस, सही ना, माइनस पी डी वी, और ये क्या है, डीपी गुणा डीवी, डीपी गुणा डीवी। अब ये दोनों छोटे परिवर्तन है, तो छोटे परिवर्तन जब करते हैं, अल्प परिवर्तन को डायरेक्ट क्रॉस गुणा करते हैं अपन, डायरेक्ट क्रॉस गुणा करते हैं, तो इन दोनों को नेग्लेक्ट मान सकते हो आप, इनको नगण्य मान सकते हो। तो बचता क्या है अपने पास, बचता है अपने पास v2 से v1 माइनस पी डी वी, बचता क्या है अपने पास, v2 से v1 माइनस पी डी। बहुत सारे टीचर्स इस स्टेप को खा जाते हैं, बताते नहीं, इस स्टेप को बताते नहीं है, समझाते नहीं है कि भाई ये कैसे हुआ, डायरेक्टली ये कैसे आया। अब मैंने आपको बता दिया, p माइनस डी पी, दाम में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, dv आयतन हुआ, उसको उठा के मैंने यहाँ रखा और ये मैंने क्लियर। तो ये dp इंटू dv क्या होगा, क्रॉस, और बचा क्या, केवल pdv। अब अपन इसी से लेना देना है, तो ये यहाँ से ये आ रहा है, अपन उस स्टेप को आप लिख लेना भाई, लिख लेना आप याद रखने के लिए। अब अपन क्या करेंगे, देखो अब अपन क्या करेंगे भाई, वो क्रॉस गुणा है, फिजिक्स में होता है ना, क्रॉस गुणा करते हैं छोटी चीजों का, तो एक के मतलब नगण्य मान लिया जाता है, क्लियर है। अब अपन इसी का डायरेक्ट काम करेंगे। आगे अपने पास स्टेप माइनस पी डी। अब आप माइनस को बाहर निकाल दो, v1 से v2 p और dv, बोलो क्लियर है। अब देखो ये जो गैस है ना, ये आदर्श है, ये जो गैस है वो क्या है, आदर्श। यार कॉन्सेप्ट तो चलेंगे भाई थोड़े थोड़े। ये जो गैस है आपकी, वो गैस है आदर्श, आइडियल गैस। और आइडियल गैस के लिए एक समीकरण होती है PV बराबर nRT, PV बराबर nRT। ये कौन सी समीकरण, आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण है, PV बराबर nRT। यहां से मैं दाब निकाल सकता हूं, देखो ध्यान से देखना, P बराबर nRT अपॉन V। यहां से मैंने दाब निकाल लिया, nRT अपॉन V, और इस P को उठा करके मैं यहां रख दूंगा। अब भाई मैं ये सारा मिटा रहा हूं खेल, अब मैं सारा खेल मिटा रहा हूं भाई, क्योंकि हम समाकलन करेंगे, थोड़ा जगह चाहिए हमको। आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ये लिख लो इसको, क्लियर है। खत्म कर दूं, हाँ भाई देखो, आ जाओ, देखो भाई अब हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास इक्वेशन थी, W आपका उत्क्रमणीय कार्य चल रहा है ना, v1 से v2 माइनस बाहर निकाल लिया p dv। हमने क्या कर दिया, pv बराबर nRT, आदर्श गैस समीकरण से p बराबर nRT अपॉन v, क्लियर है। इसको उठा के मैं यहां रख देता हूं। क्या किया भाई, ध्यान से देखते जाना, क्या किया भाई, क्या किया, माइनस nRT dv अपॉन v। अरे भाई माइनस nRT dv अपॉन v, ये कर दिया मैंने, W बराबर, वो उत्क्रमणीय कार्य है, क्लियर है। अब अपन क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, यहाँ पे n क्या है, गैस के मोल, सही है, R क्या है, गैस नियतांक, गैस का नियतांक कितना होता है, R का मान 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल इनवर्स, प्रति केल्विन प्रति मोल, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये R का मान होता है। T भी तापमान है 298 केल्विन, ये नियत है भाई, फिक्स है, निश्चित है। ये तीनों चीजें क्या है, कांस्टेंट है। अब इनको बाहर निकाल दो, माइनस nRT v1 से v2, v1 से v2 log 1/x, log 1/x, अरे सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, 1/x का समाकलन करते हैं अपन, 1/x का समान करते हैं, ln ऑफ x आता है, 1/x का समाकलन करते हैं तो ln ऑफ x आता है। तो इसका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, अरे क्या हो जाएगा, अरे भाई क्या हो जाएगा, ln क्या हो जाएगा, v, ln v, 1/x का ln v। अब क्या करें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस nRT ln ऑफ v, इसको खोलेंगे तो v1 से v2, वापस खोल देता हूँ, माइनस nRT
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ln ऑफ v2 माइनस ln ऑफ v1, यही करते हैं, ln ऑफ v2 माइनस v1। अब आपको ये भी बात मालूम होगी, मैं मान के चल रहा हूं आपको, log m माइनस log n, ln ऑफ m माइनस ln ऑफ n, m माइनस n, ln ऑफ m अपॉन n, ये एक फॉर्मूला होता है कि नहीं होता? ये भी आप सोचोगे क्या गुरुजी क्या कर रहे हो, अपन कुछ नहीं कर रहे भाई, देखो इधर ln m माइनस n ln m अपॉन n, भाई m माइनस n को m अपॉन n लिखूंगा मैं, ठीक है। मैं कहाँ लिखूँ, जल्दी करो भाई, जल्दी करो, इसको मैं मिटा देता हूँ, भाई, है ना। देखो अपन क्या करें, लेक्चर को थोड़ा सा जल्दी लेंगे क्योंकि मैथ आ गई। अब अपन को क्या करना है, माइनस w बराबर माइनस n RT log m अपॉन n ln ऑफ v2 अपॉन v1, ln ऑफ v2 अपॉन v1। अब अपने इस ln को 2.303 में बदल देते हैं, उत्क्रमणीय कार्य हो रहा है, माइनस n RT आ रहा है डायरेक्ट 2.303 log n RT v2 अपॉन v1, या फिर ऐसा लिख दो भाई, माइनस n RT 2.303 log v2 अपॉन v1, ऐसा लिख दो, जैसे आपकी इच्छा। ये हो गया आपका उत्क्रमणीय कार्य। अरे ये क्या हो गया आपका उत्क्रमणीय कार्य भाई, एक बार मैं इसको देख लेता हूँ भाई, ये आपका हो गया उत्क्रमणीय कार्य NRT माइनस 2.303, या भाई माइनस लगा रहे, माइनस 2.303 लॉग बेस 10 है भाई, क्योंकि ln को हटाते तो बेस 10 आता है। इसको ऐसा भी लिख सकते हो, W बराबर उत्क्रमणीय बराबर माइनस NRT 2.303 log बेस ऑफ 10 v2 अपॉन v1। ये भैया मैंने निकाल दिया आपका उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए कार्य। अब अपन ने यहाँ पे दो काम देख लिए, एक तो एक साथ एक तेज गति से किया, मैं इसको मिटा देता हूँ, छाप लेना जल्दी से, कुछ नहीं किया, समाकलन किया है। अगर समझ में नहीं आए तो थोड़ा सा वापस बैक करके देख लेना, कुछ नहीं किया, NRT dv अपॉन v, PV बराबर NRT से आदर्श गैस समीकरण से यहाँ वैल्यू रख दी, कांस्टेंट राशि को बाहर निकाल दी, माइनस को बाहर निकाल दिया, log x, अरे ln ऑफ x, इसको क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सीधा log m अपॉन n, log m माइनस n को log m अपॉन n लिख दिया, और डायरेक्ट ln को चेंज कर दिया 2.303 में लॉग के अकॉर्डिंग। क्लियर है? अब एक चीज और बता देता हूँ, एक कॉन्सेप्ट और बताता हूँ, फिर उसके बाद में एक सवाल बाद में करवाएंगे। क्लियर है? अब एक और अपन ने यार दो काम किए, देखो, एक तो किया अनुत्क्रमणीय, W बराबर माइनस पी डेल पी, ये तो क्या है अनुत्क्रमणीय, ये तो क्या है अनुत्क्रमणीय। और एक काम किया अपन ने W बराबर माइनस 2.303 NRT log 10 v2 अपॉन v1, एक ये वाला काम किया, दो काम किए। ये कौन सा काम किया हमने, उत्क्रमणीय। ये कौन सा कार्य किया हमने, उत्क्रमणीय। ये धीरे किया, धीरे ये एक साथ हो गया। क्लियर? अब अपन PV बराबर NRT जानते हैं, PV बराबर NRT। अगर मैं ये तापमान को निश्चित कर दूं 298 केल्विन, मतलब मैं बदलू ही नहीं, मतलब इस चीज को मैं बदलता ही नहीं हूं, तो पूरी राशि क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, क्योंकि n भी कांस्टेंट होता है, r भी कांस्टेंट होता है। तो PV बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब PV बराबर क्या हो गया, पूरा नियत हो गया। अब जब PV बराबर नियत हो गया तो दाब भी बढ़ रहा है या घट रहा है, आयतन भी बढ़ रहा है या घट रहा है, मतलब दाब में परिवर्तन हो रहा है और आयतन में परिवर्तन हो रहा है, दोनों क्या है, फिक्स है। तो मैं बोल सकता हूं P1 V1 बराबर P2 V2। P1 V1 बराबर क्या बोल सकता हूं भाई मैं, P2 V2। मैं एक बात और बोल सकता हूं, V2 अपॉन V1 बराबर P1 अपॉन P2, V2 अपॉन V1 बराबर P1 अपॉन P2, ये भी बोल सकता हूं। और मैं इसका यहाँ से दाब निकाल सकता हूं भाई, बात को समझना, दाब निकाल सकते हैं। कैसे? अब आप सोचोगे क्या गुरुदेव क्या कर दिया, देखो क्या कर दिया, कुछ नहीं किया भाई। W बराबर माइनस 2.303 log बेस ऑफ 10 P1 अपॉन P2। अगर मान लो कोई कार्य दाब दे करके भी करवाया जाता है और दाब में परिवर्तन होता है, वहां दाब बेटा फिक्स था मेरे भाई। ये
ये अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, एक साथ दाब दबाया, एक साथ दाब को हटा दिया, वहां फिक्स था, जो भी किया एक बार में कर दिया। वहां दाब नियत था, यहां दाब क्या था, नियत, क्योंकि कोई भी काम किया तेज गति से साथ किया, एक बार में जो दाब लगाना था लगा दिया, एक बार में जो दाब हटाना था हटा दिया। लेकिन यहां दाब बार बार बदल रहा है, लगाया थोड़ा सा परिवर्तन, लगाया थोड़ा सा परिवर्तन, बोलो है कि नहीं? तो यहां दाब फिक्स नहीं है। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में दाब क्या नहीं है, फिक्स नहीं है। और जब दाब फिक्स नहीं है तो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए भी हम कार्य निकाल सकते हैं। तो हमारे पास एक ये इक्वेशन आ गई, एक ये इक्वेशन आ गई, एक ये इक्वेशन आ गई, 3 इक्वेशन आ गए। W बराबर माइनस पी डेल वी, जब खुद सिस्टम निकाय खुद काम कर रहा है, निकाय पर करते तो उसको बदल देना आप। क्लियर है? एक आ गया हमारे पास उत्क्रमणीय के लिए कार्य, एक आ गया एक अनुत्क्रमणीय के लिए कार्य आ गया, एक उत्क्रमणीय के लिए कार्य आ गया, एक दाब के लिए कार्य आ गया। ये था आपका लेक्चर। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। शेयर करो अगर अच्छा लगा तो। इस पर न्यूमेरिकल हो सकेगा तो हम बनाएंगे। टाइम थोड़ा कम मिल पाता है, इसलिए लेक्चर कंप्लीट तरीके से ले नहीं पाते। जैसे जैसे समय मिलता है हम ऐसे ऐसे काम कर लेते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।